नमस्कार दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। मेरा नाम है कृतिका और आज इस वीडियो में हम ऑलमोस्ट आखिरी अंत तक पहुंच चुके हैं अपनी बलोक्रा सीरीज के साथ में। अब जो लोग हमारे साथ में पहले से जुड़े हुए हैं, उन्हें पता होगा कि हमने कुछ महीने पहले एक ज़िम्मा लिया कि हम जगमोहन बलोत्रा की लिखी गई द वंडरलैंड को कवर करेंगे। तो हिमाचल जीके के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स रहता है। आज जो है इसका लास्ट लेक्चर है। इसके बाद में 1-2 टॉपिक्स छूट गए हैं, एक एक्स्ट्रा सेशन ले लेंगे, लेकिन आज जो है हम इसको ऑलमोस्ट सम अप करने वाले हैं। तो इसमें हमने बहुत कुछ कवर किया। इसकी अलग से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसे आप चेक कर सकते हैं। वो आपको बहुत हेल्प करेगी सिंस एग्जाम भी पास में है। सो आई विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट। राइट, अगर आपके किसी भी तरीके के क्वेश्चन होते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप जो है एकेडमी में कॉल भी कर सकते हैं। आई विल डू रिप्लाई। राइट, इन लेक्चर्स के पीडीएफ आपको हमारी ऐप पर मिलते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। उसमें बहुत सारी और चीज़ें भी हैं, आपकी लाइव क्लासेस हैं, टेस्ट सीरीज़ हैं, आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं। वहाँ पर एक बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज़ जो स्पेशली आपके लिए बनाई गई है, वो है 1500 प्लस एचपीजी के क्वेश्चंस। इसमें आपको एक्सप्लेनेशन लेक्चर्स मिलते हैं और जो है अगेन जैसा ये कहता है 16-17 टेस्ट हैं सिर्फ हिमाचल जीके के ऊपर, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, देन आपका कल्चर, सब कुछ ऑलमोस्ट ये टेस्ट के बाद में आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें सब कुछ कवर हो जाता है। राइट, डू चेक इट आउट। चलिए शुरू करते हैं। जो आज का लेक्चर है इसमें हम फॉरेस्ट देखने वाले हैं। अभी फॉरेस्ट जो है हिमाचल प्रदेश में जितने भी बुक्स हैं जीके की, उनमें कुछ ज्यादा दिया नहीं गया है ना। हमने ऑलरेडी बहुत सारी चीजें कर ली थी, जैसे आपका वेजिटेशन हमने किया, हॉर्टिकल्चर जोन किए, एग्रीकल्चर जोन किए, तो उसमें ऑलमोस्ट चीज़ें जो है कवर हो गई थी। लेकिन जो आपकी इंडिया की नेशनल फॉरेस्ट रिपोर्ट आती है, उसको हमने यहाँ पर देखना है। उसमें बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जिनके ऊपर जो है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। परसेंटेज है, आपका ट्री कवर है, देन आपका फॉरेस्ट कवर है, इनके ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। इसकी वजह से हम इन्हें देखने वाले हैं। तो जब हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, तो एक हिमालयन स्टेट है, बहुत सारा फ्लोरा फौना तो हमें देखने को मिलता ही है। उसके अलावा दो ब्रॉड कैटेगरीज जिनकी हम बात करते हैं, उसमें जो फॉरेस्ट हैं, दोज आर कॉनिफेरस फॉरेस्ट एंड आपके ब्रॉड लीव्स फॉरेस्ट। इसकी ऑल्टीट्यूडनल जोनेशन भी होती है। मतलब क्या है कि जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है, सिंस शिवालिक्स हैं, फिर आपके ऊपर हम आगे बढ़ते जाते हैं, फाइनली ट्रांस हिमालयाज के पास में पहुंचते हैं, तो जो ऑल्टीट्यूड है वो भी वेरी करता जाता है। उसी के हिसाब से जो आपकी स्पीशीज हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन भी चेंज होता जाता है। इसी की वजह से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके 95% स्पीशीज जो है वो एंडेमिक है हिमाचल में, वेयर एज जो 5% स्पीशीज हैं वो पिछले 150 साल में एग्जॉटिक हैं, बाहर से लाई गई हैं। जैसे हम यूकलिप्टस देखते हैं, आपका जो सफेदे का पेड़ है, अब वो जो है वो यहाँ की नेटिव स्पीशी नहीं है, वो एक फॉरेन स्पीशी है। उसी तरीके से जो 5% यहाँ पर जो आपके स्पीशीज हैं ये एग्जॉटिक हैं, वेयर एज बाकी जो है वो हमारी अपनी है। बात करते हैं ट्री कवर की, फॉरेस्ट कवर एंड ट्री कवर। सबसे पहले हमें ये देखना है, फॉरेस्ट कवर तो हो गया आपका जितना फॉरेस्ट है ना। जैसे हमारे स्टेट में कितना एरिया जो है फॉरेस्ट के अंडर आता है, उसमें क्या है, हम कैनोपी डेंसिटी की बात करते हैं। जैसे ये आपका पेड़ है, तो यहाँ से जो है वो सनलाइट कितना पास हो सकती है, उसके ऊपर इसकी कैनोपी डेंसिटी देखी जाती है। वो 10% से अगर ज्यादा है तो वो आपका फॉरेस्ट कवर में आता है। और यहाँ पर जो है 1 हेक्टेयर से ज्यादा लैंड होना चाहिए, तभी उसको हम फॉरेस्ट कवर कहेंगे। अगर कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पर बहुत सारा फॉरेस्ट नहीं है, एक बड़ा फॉरेस्ट नहीं है, लेकिन ट्रीज बहुत सारे हैं और उनकी जो ये एरिया है ये 1 हेक्टेयर से कम है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम यहाँ पर ट्री कवर कहते हैं। तो इसके ऊपर जो है, इसको आप यूजुअली ज्योग्राफी में आपने अच्छे से पढ़ा भी होगा। तो यहाँ हम स्टेट का 27.72%, अभी हम ये देखेंगे कि इसमें क्या क्या आता है। आपके वेरी डेंस फॉरेस्ट आते हैं, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट आते हैं, ओपन फॉरेस्ट आते हैं, स्क्रब्स नहीं आते हैं, है ना। तो इस तरीके से हमने देखना है कि जो फॉरेस्ट कवर है वो आपका 27.72% है और इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है ये हम आगे देखने वाले हैं। सब बात करते हैं हम फॉरेस्ट की। अभी यहाँ पे अगर आपने एग्रीकल्चरल जोन्स और हॉर्टिकल्चर के जोन ध्यान से देखे थे, तो इस तरीके का उसमें मैप था। ये ऑलमोस्ट सेम रहता है। आई विल गिव यू एन आइडिया। जैसे इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं टेम्परेट ड्राई, देन दिस कम्स द टेम्परेट वेट, दिस इज सब ह्यूमिड, that is आपका सब माउंटेन, एंड देन फाइनली दिस इज कॉल्ड दी सब ट्रॉपिकल एरिया। अब हमने देखा था कि इनमें क्या क्या यहाँ पर उगता है। सेम वे जो फॉरेस्ट हैं वो भी ऑल्टीट्यूड के साथ चेंज होते हैं। ये जो है सारा आपका ये ट्रांस हिमालयाज में आता है। यहाँ पर सब कुछ जो है ड्राई चीजें लगती हैं, मोस्टली ड्राई हमें स्पीशीज देखने को मिलती है।
फिर आता है आपका ये वाला पार्ट, इसमें यहाँ पर एल्पाइन या सब एल्पाइन टाइप के फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। 2018 एचएस में पूछा गया था कि जो आपका एल्पाइन वेजिटेशन है वो हमें कहाँ पर देखने को मिलता है, और वहां पर ये जो है लाहौल स्पीति में भी हमें देखने को मिलता है। तो वहां पर एक ऑप्शन ये था और वो आपका करेक्ट आंसर था। फिर फाइनली हम थोड़ा नीचे आते हैं, दीज आर टेम्परेट जोन्स एंड दिस इज दी सब ट्रॉपिकल जोन। अब यहाँ पर अगेन जो आपकी रेनफॉल है वो वेरी करती है, यहाँ पर जो आपके मेन फॉरेस्ट टाइप्स हैं वो वेरी करते हैं। सब ट्रॉपिकल की अगर हम बात करें तो ये आपका सब ट्रॉपिकल है, जो आपके लोअर शिवालिक्स रहते हैं, these ones। यहाँ पर आप देख सकते हैं साल हमें चीर पाइन, ड्राई डेसिडुअस और आपके लोअर मॉइस्ट ब्रॉड लीव्स टाइप के फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। इसमें अगेन जो आपका नीचे अगेन मंडी, सोलन, सिरमौर वाला एरिया है, शिवालिक्स वाला एरिया वो आता है। फिर आता है आपका माउंटेन और जिसे हम टेम्परेट रीजन भी कहते हैं। यहाँ पर आपको ओक, देवदार, देवदार तो इतना ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सिंस शिमला, सोलन, किन्नौर, यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको देवदार ही देखने को मिलता है। उसके अलावा स्प्रूस, चीर पाइन ये देखने को मिलते हैं। टॉकिंग अबाउट दी एल्पाइन एंड द सब एल्पाइन जोन, जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें आपके पार्ट्स ऑफ चंबा, कांगड़ा, यहाँ पर ये वाला एरिया चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, देन थोड़ा सा शिमला भी आ जाता है, ये वाला एरिया रहता है। इसमें आपको जो है रोडोडेंड्रन फॉरेस्ट मिलते हैं, स्प्रूस काफी ज्यादा मिलता है और मॉइस्ट एल्पाइन स्क्रब मिलते हैं। तो आप अगर यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये बहुत ज्यादा ड्राई भी नहीं है, ज्यादा ड्राई भी नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा एक जो है मॉइस्ट भी नहीं है। सो इट्स द ट्रांजिशन, मोर ऑफ ट्रांजिशन। वेयर एज अगर हम यहाँ पर देखें तो ये पूरा का पूरा ड्राई है, जिसकी वजह से यहाँ पर हमें सिर्फ चिलगोजा या ड्राई देवदार है, एल्पाइन स्क्रब्स देखने को मिलते हैं। सो ये हो गए आपके फॉरेस्ट की डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये जो इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं ये अक्सर पूछे जाते हैं, जैसे कि ट्री कवर कितना है हिमाचल प्रदेश में। ये आपकी 2019 में रिपोर्ट आई थी, स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट, उसके हिसाब से है ट्री कवर इज 829। इसका मतलब क्या होता है, अगेन जैसे मैंने आपको बताया, ट्री कवर एंड देन कम्स द फॉरेस्ट कवर। तो 829 किलोमीटर स्क्वायर एरिया जो है वो आपके ट्री कवर के अंडर आता है। परसेंटेज जो है टोटल दैट इज 1.49%। यहाँ पर कुछ और फिगर्स रहेंगे, ये सिंस लेटेस्ट है इसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस तो बनते ही हैं। जो फॉरेस्ट को कवर किया गया है आउटसाइड रिजर्व फॉरेस्ट एरिया, ये कुछ मैं आपको टर्म्स दूंगी, ये आपको गूगल करनी पड़ेगी, या फिर अगर आपने ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ी है तो यू ऑलरेडी नो अबाउट दिस। तो वो है आपका कुछ इस तरीके से। देन फाइनली जो आपका टोटल परसेंटेज फॉरेस्ट एरिया प्लस ट्री कवर, फॉरेस्ट कवर एंड ट्री कवर, इसको मिला के आपका 34.58% यहाँ पर इसको जो है ज्योग्राफिकल एरिया में से हमने इसके अंडर ला के रखा है। यानी कि इजी भाषा में अगर ये हमारा स्टेट है तो करीब जो 30% है ये वाला एरिया, इतना इसका 34.58% जो है आपका बोथ फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर में आता है, इंक्लूड होता है, राइट। फिर एक और हमें जो उसमें टेबल मिलता है देखने को, दैट इज की स्पीशीज की हम बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश में टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज आर 324। सबसे ज्यादा आपकी अरुणाचल प्रदेश में हमें देखने को मिलती है, दैट इज 737। इसमें से आपकी जो ट्री की स्पीशीज है 2116, श्रब्स होते हैं 99 एंड हर्ब्स में जो है वो हमें 109, यानी कि हर्ब्स जो आपके मेडिसिनल तरीके से यूज किए जा सकते हैं उनको हम इसमें इंक्लूड करते हैं। टोटल कितने हो जाते हैं 324। नेक्स्ट कम्स दी दिस कि फॉरेस्ट कवर में क्या क्या, एज आई टोल्ड यू 27.72 था, क्या क्या इंक्लूड होता है। इसमें होते हैं आपके जो वेरी डेंस फॉरेस्ट, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट एंड दी ओपन फॉरेस्ट। सो इनके जो डेफिनेशंस हैं उनको भी स्पेसिफाई किया गया है। कैनोपी का जो डेंसिटी है, अगेन एज आई टोल्ड यू कि अगर ये आपका पेड़ है इसमें से कितनी सनलाइट जो है पेनिट्रेट कर सकती है, ये कितना डेंस है, उसकी डेंसिटी के बेसिस पर फॉरेस्ट को बांटा जाता है। अब यहाँ पर डिस्टिंग्विश किया जाता है। वैसे तो आपके जो डेंसिटी 70% से ज्यादा रहती है वो वेरी डेंस है, देन 40% के पास आसपास में आती है, 40 से 70 के बीच में मॉडरेटली डेंस है। ओपन फॉरेस्ट में डेंसिटी 10 और 40 के बीच में है, फिर स्क्रब आते हैं एंड देन फाइनली नॉन फॉरेस्ट आते हैं। टोटल आपका ट्री कवर जो है इसमें इंक्लूड होता है। तो हिमाचल की अगर हम बात करें, यहाँ पर नॉन फॉरेस्ट एरिया 71% है, फिर मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट आपका सबसे ज्यादा है, दैट इज 12.80। फिर उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है आपका ओपन फॉरेस्ट, फिर है वेरी डेंस फॉरेस्ट एंड फाइनली वन इज स्क्रब। सो दीज वर द थिंग्स।
देन टॉकिंग अबाउट द डिस्ट्रिक्ट्स, अभी डिस्ट्रिक्ट्स में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया या फॉरेस्ट कवर जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ पर इंडिविजुअली तो नहीं पूछा जाएगा कि वेरी डेंस फॉरेस्ट या मॉडरेटली या फिर ओपन फॉरेस्ट ज्यादा किसमें है, टोटल के ऊपर हम यहाँ पर ध्यान देते हैं। तो इसमें से आप देख सकते हैं जो सिरमौर है यहाँ पर 49.23% एरिया आपका किसके अंडर है, वो आपके फॉरेस्ट कवर के अंडर है। फिर लोएस्ट थोड़ा सा इजी है, दैट इज ऑलवेज लाहौल एंड स्पीति, सिंस ड्राई एरिया रहता है, डेजर्ट एरिया है, जिसकी वजह से वहां पर वेजिटेशन या फॉरेस्ट कवर जो है काफी कम रहता है। जो सिरमौर है वो जरूर आपको याद रखना है। फिर ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ये ऑलमोस्ट हर जगह दिया गया है, हर बुक में है, हर आर्टिकल में है। सो इसको एक बार देख के जाना है कि रिजर्व फॉरेस्ट हिमाचल में कितने हैं, कितना एरिया उसके अंडर आता है, दैट इज आपका 1883 किलोमीटर स्क्वायर। इसको भी छोड़ दीजिए, अगर सारा नहीं देखना होगा तो मैक्सिमम देख लीजिए। सबसे ज्यादा जो है आपका अनडीमार्केटेड फॉरेस्ट जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है वो है। अभी यहाँ पर क्या करना है, आपको ये सारे के सारे गूगल करने हैं कि इनकी डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन ये आपके रिजर्व फॉरेस्ट क्या होते हैं, डीमार्केटेड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट क्या है, एंड फाइनली जो है ये देख लेना है। इसमें से जो सबसे कम है दैट इज आपका दिस वन, एंड फाइनली द लार्जेस्ट चंक इज 42.25%। कुछ और चार्ट्स भी देख लेते हैं, थोड़े से इंपॉर्टेंट, इतने ज्यादा नहीं है लेकिन जो है आपके रिपोर्ट में थे सिंस, तो हम इनको यूज कर सकते हैं, कहीं भी आप मीन्स में या कहीं पर इसका यूज कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश की डिपेंडेंसी कितनी है फ्यूल वुड के ऊपर, तो इसमें हम सेकंड स्टैंड करते हैं, नागालैंड के बाद में हिमाचल सबसे ज्यादा फ्यूल वुड का यूज यहाँ पर करता है। सो जैसा मैंने आपको बताया टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट के बारे में, इनके थोड़े से कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर देख सकते हैं, कहाँ पर ये होते हैं और किस तरीके के होते हैं। ड्राई एल्पाइन, दो ये आप जो आपकी ज्योग्राफी है वहां पर भी पढ़ते हैं। ड्राई एल्पाइन हिमाचल में लाहौल, स्पीति, किन्नौर और पांगी रीजन में मिलता है, चंबा के। यहाँ पर बड़े बड़े ऐसे पॉस्चर्स होते हैं और बहुत बड़ा कोई पेड़ नहीं होता, सिंस जो आपका मॉइस्चर है उसकी कमी है। इसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारे जो आपके हर्ड्स हैं शीप्स के और ये सब जो है यहाँ पर ग्रेजिंग ग्राउंड यहाँ पर बने हुए हैं। उसके अलावा ये अगेन आई एम टेलिंग यू द सेम थिंग्स ओनली, अगर आपने एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर अच्छे से पढ़ा है तो ऑलमोस्ट उसी के हिसाब से फॉरेस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन भी किया गया है। सेम आप टेम्परेट डेसिडुअस है, कॉनिफेरस है, देन ड्राई टेम्परेट एंड हिमालयन मॉइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट, ये ऑलमोस्ट यहाँ पर सेम ही जो है उसी के हिसाब से यहाँ पर रहते हैं। उसके अलावा हम बहुत सारी और जो हिमाचल की स्पेशलिटीज हैं उनमें से एक देवदार बहुत ज़्यादा देखते हैं, चिलगोजा पाइन, चिलगोजा को तो हम अभी आपका जो जीआई टैग्स हैं उसके लिए भी यहाँ पर मांग रहे हैं। सो वो यहाँ पर है। वेट टेम्परेट फॉरेस्ट की अगर हम बात करें, वो धौलाधार रेंजेस में वेट टेम्परेट कैसे याद रखना है, सबसे ज्यादा बारिश होती है, सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है, धर्मशाला में होती है, एंड फाइनली जो धौलाधार रेंजेस में वो यहाँ पर है, तो ये आपका वेट टेम्परेट में आता है। काफी ज्यादा रेनफॉल और जो आपका टेम्परेचर है वो एकदम सही है, 15 to 20 डिग्रीज यहाँ पर ये देखने को रहता है, ज्यादा ठंडा नहीं होता है। फिर आता है आपका ट्रॉपिकल थॉर्नी, ये नीचे आ गए हम शिवालिक्स में, नालागढ़ रीजन ऑफ सोलन एंड सम पार्ट्स ऑफ सिरमौर। यहाँ पर टेम्परेचर में काफी ज्यादा वेरिएशन होती है, हाई टेम्परेचर आपका जो है 40 से भी ज्यादा चला जाता है आराम से, और जो आपकी रेनफॉल है वो कम रहती है, 50 to 75 हमें देखने को मिलती है। दोज वर द फॉरेस्ट। फाइनली जो है वेटलैंड्स, ये हमने ऑलरेडी कवर किए थे, बहुत अच्छे से किए थे, लेकिन आई जस्ट थॉट के फॉरेस्ट में इसको साथ साथ में कवर कर दे, सिंस इसका मेंशन जो है आपकी रिपोर्ट में भी किया गया था। 3 रामसार साइट्स, इसकी पूरी स्टोरी जो है वो आपको करंट अफेयर्स में आपने पढ़ी होगी, आपने हिमाचल में भी पढ़ी होगी, अभी 2 न्यू रामसार साइट्स हरियाणा में डाली गई हैं, उनको भी आपने तब पढ़ा होगा, है ना। हिमाचल की अगर हम बात करें, यहाँ पर 3 हैं, पौंग डैम, रेणुका और चंद्रताल। उसके अलावा रिवालसर और खजियार, इन दोनों को भी जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है उन्होंने कहा है कि इसको भी थोड़ा तवज्जो दिया जाए, ताकि हम इन सारी की सारी जो साइट्स हैं, सिंस यहाँ पर बहुत सारी फिशिंग ग्राउंड्स है, बहुत सारी माइग्रेटरी स्पीशीज आती हैं और बहुत इंपॉर्टेंट वाटर सोर्सेज हैं, तो इनको हम यहाँ पर बेसिकली प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। इसी के लिए इनको जो है एक स्पेशल थोड़ा इनके ऊपर ध्यान दिया जाता है। थोड़ा सा अगर मैं आपको इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के बारे में बताऊं, तो 2 साल में एक बार निकाली जाती है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया यहाँ पर निकालता है। बहुत सारे 2 बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स हैं इसमें, और वो सारे स्टेट्स में देखते हैं ट्री कवर कितना है, फॉरेस्ट कवर कितना है, बैम्बू के रिसोर्सेज हैं, देन फॉरेस्ट फायर कितनी ज्यादा होती है, कार्बन स्टॉक, ये वो सारी की सारी चीजें देखते हैं। लास्ट टाइम जो है आपकी 2019 में आई थी, जिसके हिसाब से ये सारा का सारा डाटा यहाँ पर बैकअप किया गया है।
सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई होप टू सी यू सून. डू लेट मी नो इन द कमेंट्स अगर आपके दिमाग में कुछ है, कोई क्वेरी है या कुछ आप नया शुरू करना चाहते हैं. सो इट वाज रियली नाइस हैविंग यू पीपल एंड ऑल द वेरी बेस्ट.